कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बना है लसूड़े का अचार। लसूड़े बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आप इसको लसूड़े का अचार एक दफ़ा बनाएं और पूरे साल खाएं। लसूड़े बस गर्मियों में ही आते हैं और बहुत ही कम वक्त के लिए आते हैं। अगर आप चाहें तो आप जैसे ही गर्मियाँ और कैरी का मौसम शुरू होता है तो फटाफट से आप ये लसूड़े का अचार डाल लें। बहुत ही अच्छा हाइजेनिक तरीके से आप अपने घरों में अचार डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी ये अचार डालना। इसके लिए मैंने 2 किलो लसूड़े लिए थे और लसूड़ों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसलिए कि बहुत मिट्टी भी होती है, गंदे भी होते हैं, तो आपने अच्छे से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद इस तरह की ये लकड़ियाँ होती हैं, इसके साथ टहनियाँ होती हैं, तो आपने इसको कैंची की मदद से आपने इसको कट कर लेना है। थोड़ा फासले से काटें। तो इसके अंदर एक कैप होता है, वो कैप आपका नहीं उतरना चाहिए, इसलिए कि जब हम इसको बॉईल करेंगे अगर वो कैप उतर जाता है तो उसमें उसके अंदर पानी चला जाता है लसूड़े के अंदर, और अचार हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने सिर्फ इसकी टहनियों को कट करना है। इसकी कैप को हमने जब उतारना है, जब हमारे लसूड़े बॉयल हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तब हमने इसकी कैप को उतारना है। इसके बस यही एक अहम काम है। इसके बाद आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। देखिए मैंने 2 किलो लसूड़े लिए थे, इस तरह इसको टहनियों से अलग कर लिया है। इसके बाद ये देखिए इसके ऊपर ये जो कैप नज़र आ रही है ना, आपको ये कैप आपने नहीं उतारनी है, और जिस लसूड़े की कैप उतर गई है वो आपने डालना नहीं है अचार में। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी दिया था खुला। बड़ी पतीली में आप 2 लीटर पानी ले लें, इसको अच्छे से बॉयल कर लें। बॉयल होने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डालें और 1 टेबल स्पून ही भर के आप इसमें हल्दी पाउडर डालें। बहुत सारे लोग नमक नहीं डालते, लेकिन आप नमक ज़रूर डालें, इसलिए कि नमक से ये बहुत ही अच्छे से नरम हो जाते हैं और थोड़े नमकीन नमकीन हो जाते हैं। जब हम अचार को खाते हैं तो मुँह में बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। इसके बाद एक दफ़ा पानी जब हमारा बॉयल हो गया, हल्दी और नमक हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद ये सारे ही लसूड़े हमने इसमें डाल देने हैं। हमने लसूड़ों को 50% तक बॉयल करना है, पूरा फुल बॉयल नहीं करना हमने, ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करने। अब इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि जब हम एक दफ़ा लसूड़े डाल देंगे बॉइलिंग पॉइंट पे पानी में, तो इसके बाद एक दफ़ा और इसमें बॉयल आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह चमचे से पहले आप मिक्स कर दें। एक दफ़ा बॉयल होगा इस तरह से, ये देखें। अब जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे पानी आया है, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और लसूड़ों को आपने छन्नी में छान लेना है। बस एक बॉयल आते ही फ़ौरन आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है। इस तरह से आप किसी भी छन्ने में इसको डाल लें, इस पर कोई ठंडा पानी नहीं डालिएगा। इस तरह से ही आपने इसको अलग कर लेना है और ठंडा होने का इसको वेट करना है। इस तरह से आप इसको रख दें और ठंडा होने का इसका वेट करें। इसके बाद आप इसको कमरे में कोई भी आप चादर बिछाएं, टॉवल बिछाएं, कुछ भी बिछाएं, और इसको पंखे के लिए पूरे 1 दिन के लिए आपने इसको ड्राई करने के लिए रखना है। पूरा 1 दिन आपने इसको पंखे के नीचे सुखाना है, धूप में नहीं सुखाइएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं धूप से। इस तरह के बाद जब देखें बिल्कुल ड्राई हो गए, तो 1 दिन में ही मेरे ये फ़ैन में ड्राई हो गए थे। इसके बाद जो इसकी कैप होती है, हमने इस कैप को रिमूव कर देना है। सारे ही रसूड़ों पे से हमने इसकी ये कैप उतार देनी है। बहुत ही अच्छे से हमारे रसूड़े 1 ही दिन में पंखे के नीचे ही ड्राई हो गए थे। धूप में नहीं रखिएगा, धूप में ये बहुत ही अजीब से हो जाते हैं। तो इस तरह आपने इसको फासले फासले से फैला के पंखे के नीचे रखा है, 1 दिन में ये सूख गए। इसके बाद हमने ये इसकी सारी ही कैप्स जो हैं ये उतार ली हैं। बहुत ही आसानी से उतर जाती हैं, देखें कितनी आसानी से उतर रही हैं। इस तरह एक बॉल में सारे लसूड़े हमने जमा कर लिए हैं। अब हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का सा हमने दबा के इसके मुंह की जो साइड है इसको थोड़ा सा खोल देना है। देखिए जब हम इसमें मसाला भरेंगे तो अच्छे से इसमें मसाला भरा जाए। इसके बाद मसालों में मैंने 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी, अच्छी वाली सौंफ लें, इसमें जो भी कचरा है इसको पहले से ही निकाल दें। तो 2 टेबल स्पून सौंफ है और 1.5 टेबल स्पून इसमें राई है, और ये राई जो है बहुत ही खटास इसमें पैदा करेगी अचार में। इसके बाद हमने ये पीली सरसों ली है, ये आप किसी भी पंसारी की शॉप से ले सकते हैं। इसके बाद हमने 1.5 टेबल स्पून लिया था ज़ीरा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाने में, और 1 टीस्पून हमने लिया था मेथी दाना। मेथी दाना बहुत कम लें, इससे कड़वाहट हो जाती है अचार में। अब इसके बाद हमने जो कुछ मसाले और लिए हैं, 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी,
हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं बॉईल करने में। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। अब आप नींबू ले लें और उसमें 2 टेबल स्पून नाप के नींबू का रस ले लें। 1 टेबल स्पून हमने ली है कलौंजी। तो कलौंजी लेने के बाद हमने ली है 1 टेबल स्पून ही हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें, और 2 टेबल स्पून हमने लिया है नमक। नमक हमेशा अचार में थोड़ा ज़्यादा डालें। तो मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। सरसों के ऑयल में बहुत ही अच्छा अचार बनता है। इसके बाद एक पैन लिया है हमने। पैन में हमने सौंफ, पीली सरसों और राई दाना, ज़ीरा और मेथी दाना, हमने सिर्फ ये चीज़ें डाली हैं। हमने इसमें कलौंजी अभी नहीं डाली। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है, इतना कि बस 5 से 10 सेकंड तक कि हल्का हल्का से ये रोस्ट हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आने लगे। देखें बहुत ही जल्दी से ये रोस्ट हो जाता है। स्लो आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। इसके बाद फ्लेम को आपने बंद कर देना है। अच्छे से इसको हम ठंडा कर लेंगे। चमचा चलाते हुए ही आप इसको ठंडा करें ताकि नीचे से ये जले ना, काला ना हो। इसके बाद ये देखें बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक ब्लेंडर का हमने ये जार लिया है सूखे मसाले पीसने वाले का। तो ये सारे ही मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। एक दफ़ा आप इसको हल्का सा चला लें, थोड़ा सा चलाएं। इसके बाद ये देखें थोड़ा सा दरदरा सा है। तो अभी एकदम इसको आप पूरा ना पीसें, थोड़ा सा पीसें। इसके बाद ये लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, ये तीनों चीज़ें डाल के फिर आपने इसको दरदरा सा पीसना है। ये देखिए सारे मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस तरह आपने पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मसाला रहे तो बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा अचार का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया था। पैन में मैंने तकरीबन 3 कप के करीब सरसों का ऑयल डाला है। सरसों के ऑयल को हमने सिर्फ हल्का सा हीटअप करना है। हल्का सा इसमें से धुआं निकल जाए, बस हमने इसको इतना ही पकाना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, इसलिए कि फिर इसमें वो बात नहीं रहती, वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए बस आपने इसको हल्का हल्का सा गरम करना है थोड़ी देर तक। जैसे ही आपका इसमें से हल्के से धुआं निकलने लगी, देखिए इस तरह से गर्म हो जाए, फ्लेम को आपने ऑफ़ करना है। ऑयल को आपने बहुत ही अच्छे से ठंडा करना है। इसके बाद जो हमने रसूड़े प्याले में निकाल के रखे थे और हमने मसाला पीसा था अचार का, ये सारा ही अचार का मसाला हमने रसूड़ों पे अच्छे से फैला देना है। सारा मसाला आप डाल दें। ये 2 किलो क्वांटिटी का मसाला था ये। इसके बाद हमने वो जो 1 टेबल स्पून कलौंजी रखी थी वो हम इसमें डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हमने जो नींबू का रस रखा था वो ऊपर से डालेंगे। और इसको हर सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारा मसाला रसूड़ों पे अच्छे से लग जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिलाना है। ये देखें आपने 2 से 3 बार आप इसको मिलाते जाएं। इस तरह से बहुत अच्छे से मिलाएं ताकि जो मसाला नीचे चला गया है वो वापस ऊपर आ जाए। बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। सारे ही रसूड़ों पे मसाला लग जाना चाहिए। इस तरह से आप बड़ा बर्तन ले लें और इस तरह मिला लें। इसके बाद ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखें उंगली डाल के चेक करें, ऑयल को बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब हमने इसमें रसूड़ों में ऑयल डालना है। तकरीबन 1 कप ऑयल हमने पहले डालना है, पूरा ऑयल हमारा नहीं जाएगा। 1 कप ऑयल डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से हमने रसूड़ों को मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसलिए कि नीचे प्याले में जो सूखा अचार का मसाला बैठ गया है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और रसूड़ों पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिलाना है। बस आपने जो भी स्पून लेना है, प्याला लेना है, इतना ये जो हमने जार लिए हैं ये भी, इसमें कहीं भी कोई एक बूंद पानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने जार को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद अच्छे से इसको सूखे कपड़े से सुखाना है। और इस तरह से हमने जो ऑयल हमारा अभी बचा हुआ था हमने नीचे डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हम जब इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे अभी हम इसको, तो इसलिए नीचे भी ऑयल हो जाएगा और ऊपर से तो हमारा ऑयल हम डाल ही देंगे। इसके बाद ये देखें सारे रसूड़ों को हमने जार में भर लिया है। कोई भी आप एयर टाइट जार भी ले सकते हैं। शीशे की कोई भी जालीज़ की बोतल होती हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना। आपने इस तरह शीशे के किसी भी बर्तन में अचार को रखना है, ऊपर से भी ऑयल डालना है। और ये देखिए हमारा रसूड़े का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अचार तैयार है। आपने इस अचार को धूप में नहीं रखना। धूप में रखने से अचार का जो टेस्ट होता है पता नहीं ख़राब हो जाता है। आजकल गर्मी तो हर तरफ
तरफ ही है, आपने इसको किचन में ही साइड पे रख दें। आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप इसको उलट पुलट करते रहें, हिलाते रहें, लेकिन आपने जो भी स्पून इसमें डालना है उस पर पानी नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाके आप 1 साल तक ये अचार यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ये रखा रहेगा उतना ही मज़ेदार होता जाएगा। बहुत ही टेस्टी हमारा ये अचार तैयार हुआ था। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। 2 किलो का ये परफेक्ट मसाला है अचार का। आप इससे ये लसूड़ों का अचार बनाएं और अपने घर में ही बनाएं, घर में ही हाइजेनिक तरीके से बनाएं और इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार होता है ये। तो वीवर्स, अगर मेरा ये लसूड़े का अचार आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।